डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ब्रेकफास्ट को आपको लेना चाहिए, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या होते हैं इंडियन के लिए। ठीक है, आज उसी विषय पर पूरी चर्चा होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और ताकि आपको जितनी भी हेल्थ अपडेट है हमारे चैनल द्वारा और जितनी भी ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेरीज है आप आसानी से आपको मिल सके। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी होता है। देखो क्या होता है, जब हम नींद से सोकर उठते हैं, ठीक है, तो एक हमारी फास्टिंग होती है, नियर अबाउट 8 से 10 घंटे तक की फास्टिंग होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं उसके भी 2 या 3 घंटे पहले हमने कुछ खाया होता है। फिर रात भर हम है ना थोड़ा बहुत पानी पीते हैं और है ना हम पूरी नींद निकालते हैं। नींद निकालने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी क्रेविंग होती है। ठीक है, बॉडी को अगर आपकी एनर्जी क्रेविंग होती है तो हमें तुरंत उसे फ्यूल अप करना पड़ता है। अगर आपने नहीं करा तो ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी के जो कुछ इंजन है, मतलब अगर हम देखेंगे कुछ ऑर्गन्स रहते हैं उनका बीएमआर कम हो जाता है, वो अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपने अकॉर्डिंगली अब जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हार्ट वो दूसरे अंगों से लेने लगेगा, तो आपको लेथर्जी फील होगी, वीकनेस फील होगी, साथ ही साथ आपको लो फील होने लग जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार अगर ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं करते तो फास्टिंग का ब्लड शुगर लेवल जो रहता है आपका बॉर्डर लाइन आ जाता है, बॉर्डर लाइन से नीचे आ जाता है। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो तो आपका ये रहता है कि आपको एनर्जी जो रहती है वो आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन के कारण फैट से आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप बहुत लीन बॉडी है तो आपकी मसल से आपको मिल जाएगी। तो बॉडी एनर्जी गेन कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मसल्स लॉस भी होने लग जाएगा। ठीक है, तो आज उसी विषय पर बताता हूँ कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि ब्रेकफास्ट अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट इंडियंस के लिए बहुत देखो अगर देखें तो हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट की कैटेगरीज अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक तो हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा तला गला खाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अधिकतर देखा जाता है समोसा, कचौरी, जलेबी। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सुबह के नाश्ते में। कोई भी जाता है समोसा, कचौरी और ये सब चीज़ें खाने लग जाता है। अब बात करते हैं क्या ये सही है, क्या हमारे लिए कभी कभार के लिए चीट डाइट ठीक रहती है, लेकिन रेगुलर हमें अगर यही चीज़ लेनी है तो फिर उसके साथ हमें काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स होगी। तो आज मैं आपको 6 हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बताने वाला हूं जो कि आप रेगुलर आप ले सकते हो, बदल बदल के ले सकते हो। ठीक है, जो कि वेजिटेरियन और एगिटेरियन भी है, तो दोनों लोग आप ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ पोहा के बारे में बात करें तो फ्लैटेंड राइस बोलते हैं इसको। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाता है, जब भी इसको फ्लैटन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाता है। तो जो बॉडी हमारी रात भर से एनर्जी डेप्रिव्ड थी तो बॉडी को एकदम से फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो पोहा एक बहुत अच्छा एसेंशियल और देखा जाए तो बहुत अच्छा नाश्ता होता है। उसके अंदर आप है ना सैलेड्स का यूज़ कर सकते हो, साथ ही कुछ लोग अनारदाना यूज़ करते हैं, साथ ही अगर हम देखें उसके अंदर पीनट्स जो रहता है वो एक तरह से एक हेल्दी बनाता है। तो कार्ब्स हमारे लिए बॉडी के लिए उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड ऑप्शन मूँग दाल का चीला। ठीक है, मूँग दाल का चीला अगर आप नॉन स्टिक पर बनाओ तो बिना किसी ऑयल के बनेगा और काफ़ी हेल्दीएस्ट वे होता है, क्योंकि प्रोटीन जो रहता है दाल में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो प्रोटीन के साथ साथ हमें जो अगर हम मूंग दाल का चीला अगर आप बनाएंगे हेल्दी फैट्स के साथ बनाएंगे, ऑलिव ऑयल के साथ आप बना सकते हो, मस्टर्ड ऑयल के साथ बना सकते हो, अनफिल्टर्ड जो ऑयल रहता है ग्राउंडनट ऑयल के साथ बना सकते हो। तो हेल्दी फैटी एसिड्स के साथ आपको नॉर्मल जो रहता है प्रोटीन के फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा वेजिटेबल दलिया। ठीक है, दलिया एक तरह से होल ग्रेन होता है। होल ग्रेन देखा जाए तो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, आपको सैटिस्फैक्शन लेवल अच्छा रखता है। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों रहती है। ठीक है, सैटिस्फैक्शन लेवल अच्छा रहता है तो आप उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हो। आप उसके अंदर देखें तो मटर, पीनट और ये सब चीज़ें डालकर एक वेजिटेबल दलिया ले सकते हो, जो कि आपकी हंगर को सप्रेस करेगा और काफ़ी हेल्दी वे होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन रहता है स्प्राउट सैलेड्स। ठीक है, स्प्राउट्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं लेकिन रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते। तो स्प्राउट्स जो रहते हैं, अंकुरित अनाज जो रहता है काफ़ी हेल्दी रहता है, उसमें हमारे कार्ब्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, साथ ही फाइबर मिलता है। ठीक है, तीनों चीज़ें हमें मिलती है। उसके साथ अगर हम सैलेड्स का यूज़ करें तो हमें अच्छी मात्रा
मात्रा में फाइबर मिलता है जो कि पूरी बॉडी के लिए और डाइजेशन के लिए जो इम्प्रूव होता है, प्रोबायोटिक्स जो रहता है वो इम्प्रूव करता है बॉडी के अंदर, प्रीबायोटिक इम्प्रूव करता है और काफ़ी अच्छी जो रहता है गट हेल्थ के लिए। अगर आपको एसिडिटी की कंप्लेंट्स रहती है या फिर ऐसी कंप्लेंट्स रहती है पेट से संबंधित, ब्लॉटिंग या फिर गैसियस प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आपको एलिमिनेट करता है। ठीक है, पांचवा ऑप्शन है एग्स। एग्स को अगर देखें तो प्रोटीन का बहुत एक बोलते हैं ना टॉप मोस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ में परफेक्शन के बारे में, तो एग वाइट में जो प्रोटीन होता है बहुत क्वालिटी ऑफ प्रोटीन रहता है, तो आप एग को ज़रूर अपने नाश्ते में शामिल करें। अगर सप्ताह में 7 डेज़ होते हैं तो 7 डेज़ में से 2 या 3 दिन आप एग टोस्ट ले सकते हैं। टोस्ट आप ब्राउन ब्रेड का लें तो बेहतर होगा, होल ग्रेन ब्रेड होती है वो आप ले, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल ना करें तो बहुत हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट होगा। एग आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बॉइल्ड ले सकते हो, हाफ फ्राई ले सकते हो, किसी भी आप फॉर्म में ले सकते हो, ऑमलेट बना कर ले सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, आपकी हंगर को सप्रेस भी करेगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन 6 ऑप्शन है हमारा बनाना और एप्पल और जो हमारा फ्रूट सैलेड्स होती है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मात्रा में कार्ब्स होता है। ठीक है, अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट देख रहे हो तो रात भर की जो एनर्जी रहता है, शुगर लेवल डाउन है, आपको लो फील हो रहा है, तो आपका एकदम से अप करेगा। जितने भी मैंने आपको नाश्ते बताए हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा कार्ब्स रहता है, इसके अंदर कार्ब्स के साथ फाइबर रहता है, साथ ही वाइटामिन भी रहते हैं, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, ब्रेकफास्ट जनरली आपने एक बचपन में पिरामिड देखा होगा। ठीक है, पिरामिड अगर हम बात करें तो एक उल्टा पिरामिड समझ लीजिए। ठीक है, उल्टा पिरामिड में हम अगर देखें तो ये ब्रेकफास्ट वाला जो ऑप्शन होता है, हमें ब्रेकफास्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको ये समझ में आएगा। ये उल्टा पिरामिड है, ब्रेकफास्ट हमें इतना लेना है, फिर हमें जो लंच लेना है वो लंच की क्वांटिटी इतनी लेनी है। ठीक है, लंच के बाद जो डिनर होता है वो हमें कम से कम लेना होता है। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि हम ब्रेकफास्ट जितना जल्दी, क्योंकि हमें पूरा दिन मिलता है डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट को, और ब्रेकफास्ट क्या करता है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए रखता है। ठीक है, और लंच में आप है ना मेनली सब्ज़ी, रोटी, दाल और दही, ठीक है, और इन सब का यूज़ करें। चावल भी आप ले सकते हैं, कार्ब्स आप ले सकते हैं। ठीक है, दाल ज़रूर एक कटोरी दाल लें, मिक्स दाल लें, कोई सी भी बदल के आप दाल ले सकते हैं, साथ में दही ले सकते हैं, तो प्रोटीन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें डिनर के, तो डिनर में जितना लाइट हो सके उतना आप फूड लें। आप दलिया ले सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा फूड ले सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज हमें धीरे धीरे कम करते जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय टोस्ट, चाय कॉफ़ी या फिर चाय बिस्किट लेते हैं, देन वो काफ़ी टाइम तक है ना हंगर रहते हैं। तो क्या होता है, अगर आपने, कुछ लोग शुगर नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली इंसुलिन गड़बड़ होता है, उस टाइम पे कार्ब्स नहीं लेते हैं। अगर आप नॉर्मल शुगर लेते हो तो वो एकदम से अप करता है आपका ब्लड शुगर लेवल, तो हेल्दीएस्ट वे नहीं है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो हेल्दीएस्ट वे में ये सब चीज़ें आती है। होप सो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होगी। आपका जो भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट, आप क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू डिसीज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी स्टोरी में ज़रूर टैग करना, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।